हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। चैप्टर में यूज होने वाली छोटी छोटी बेसिक टर्म्स को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आपने 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, जिनके अंदर ऐसे x की टर्म में कुछ एक्सप्रेशन लिखी होती थी, जैसे 2x² + 5, 3y² - 9, इस तरह की एक्सप्रेशंस पढ़ी थी। इन एक्सप्रेशंस को ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2x² + 5 ये एक पॉलिनोमियल है, ये x में है। यहाँ पे 3y² - 9 ये y में है। यहाँ 9x³ + 3x - 3, 8z³ + 7z ये एक पॉलिनोमियल इन z है। अगर x है सबके अंदर तो फिर उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x, और अगर y आ रहा है तो फिर बोलते हैं पॉलिनोमियल इन y। अगर z आ रहा है एक्सप्रेशन के अंदर तो फिर बोलेंगे पॉलिनोमियल इन z। तो इन एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे 5x ये अकेली टर्म लिखी हुई है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर सिर्फ 0 हो तो वो भी एक पॉलिनोमियल बोला जाता है, उसे हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो चीज़ें होती हैं उनको देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है इसके अंदर टर्म्स। टर्म्स का मतलब हो गया किसी एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल के अंदर प्लस और माइनस से कितनी टर्म्स बन रही हैं। जैसे 2x² + 5, इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स हैं, एक 2x² है, एक +5 है, तो इसमें 2 टर्म होगी। ऐसे इसमें भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो ये तो होती हैं टर्म्स। फिर आता है वेरिएबल। वेरिएबल ये होता है जो आपका x y z वगैरह लिखा होता है पॉलिनोमियल के अंदर। जैसे 2x² + 5 इसके अंदर वेरिएबल x है। यहाँ 3y² - 9 इसके अंदर वेरिएबल y है। 8z³ + 7z इसके अंदर वेरिएबल z है। फिर है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल से पहले लिखा होता है। जैसे 2x², यहाँ पे अगर x² का कॉफिशिएंट पूछ लिया जाए तो वो नंबर होगा जो इसके मल्टीप्लाई में साथ में लिखा हुआ है। जैसे x² का कॉफिशिएंट हो गया है 2। अगर यहाँ पे y² का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो वो हो गया है 3। यहाँ पे z³ का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो वो 8 है, और अगर सिर्फ z का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो फिर वो 7 है। चौथी चीज होती है इसके अंदर एक्सपोनेंट, या फिर हम उसे पावर भी बोलते हैं। जैसे 8z³ + 7z, इसके अंदर z के ऊपर ये 3 लिखा हुआ है, तो ये जो 3 है इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या फिर हम इसे पावर भी बोल देते हैं। यहाँ पे 7z है, z के ऊपर कोई पावर नहीं लग रही ना, जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है, तो इसकी पावर या इसका एक्सपोनेंट हो गया है 1। तो ये तो होते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होने की एक कंडीशन होती है। पॉलिनोमियल्स के अंदर ये जो आपका वेरिएबल है ना, इसकी पावर हमेशा एक होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ आप सभी को देखोगे तो x के ऊपर 2 लिखा है, x के ऊपर 3 है, x के ऊपर 1 है, यहाँ x के ऊपर 1 है, z के ऊपर 3 है, y के ऊपर 2 है। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर आपके वेरिएबल की जो पावर है ना, अगर वो होल नंबर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, देखिए। 3√x + 4। अब यहाँ x एक वेरिएबल है, लेकिन इसकी जो पावर है, इसकी पावर जो एक होल नंबर नहीं है। अंडर रूट में अगर कोई चीज़ होती है, √x है, तो अंडर रूट जो है ये हाफ पावर होता है, तो x की पावर हाफ हो गया। तो इस तरह का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता है। यहाँ पे 5/x है, जो x है ये अपॉन में है। अपॉन में अगर कोई चीज़ होती है तो उसकी पावर -1 होती है, तो होल नंबर तो नहीं है ना इसकी जो पावर है, तो इसलिए ये ऐसी जो एक्सप्रेशंस होती है इन्हें हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। यहाँ y वेरिएबल है, लेकिन इस पे यहाँ क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्यूब रूट की पावर होती है 1/3, तो 1/3 एक होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बोली जाएगी। तो ये तो हो गई हैं बेसिक पॉलिनोमियल्स। जो अकेला नंबर होता है, सिर्फ नंबर लिखा हो, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसकी पावर जो होती है वो 0 होती है, ये डिग्री बोलते हैं। ये मैं आगे अगला जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हम किसे बोलते हैं।
यहाँ पे मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। सबसे पहला देखिए 5x 9 प्लस 4x 6 प्लस 2x। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स हैं और इन 3 टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल है वो x है सभी के अंदर। अब x की हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे है वो ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री बोली जाएगी। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 9 है तो इसकी डिग्री हो गई है 9। इसे ऐसे हम लिखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 9। अगला देखिए 2x 5 प्लस 5x प्लस 4। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 है तो इसकी डिग्री हो गई है 5। इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9x प्लस 3। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो इसकी डिग्री हो गई है 1। अब यहाँ अकेले नंबर को देखिए, ये जो 4 लिखा हुआ है इसमें कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, ये सिर्फ अकेला नंबर लिखा हुआ है, यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, इसकी डिग्री 0 होती है। मैं इसे जस्टिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। इसमें मैं वेरिएबल कोई ऐसे लिख भी तो सकता हूँ, कोई भी अपने पास से वेरिएबल लिख दूँ मैं, जैसे कि x लिख देता हूँ मैं इसके साथ में, जो कि छुपा हुआ है, मतलब वो हिडन है। मैं इसमें लिखें भी क्या, हम दिखाना नहीं पड़ेगा हमको। ये इनटू में x की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं इसे, x की पावर में 0 लिख सकता हूँ। और मैंने बताया जो वेरिएबल की पावर होती है वही इसका मतलब डिग्री होती है, हाईएस्ट जो पावर होती है। तो 4x 0। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के ही तो बराबर होता है, तो ये तो फाइनली 4 ही हो गया। तो अगर हम ऐसे इमेजिन भी कर ले कि इसके साथ में कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो 0 ही होगी, और जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। तो अकेला नंबर अगर लिखा हो, कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हो, तो उसकी डिग्री 0 होती है। और अगर 0 लिखा हो कहीं पे, 0 पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ये आप याद रखना, इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो ये तो हो गया डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने समझ लिया क्या होता है, डिग्री समझ ली। अब पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, वो होते हैं 2 बेसिस के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, किसी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं उसके हिसाब से उसका नाम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। पहले समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल, मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। 5x सिर्फ एक टर्म है, 9 सिर्फ एक टर्म है, 8x³ सिर्फ एक टर्म है, 12x 9 सिर्फ एक ही टर्म है। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं और सिर्फ एक टर्म के पॉलिनोमियल हैं, तो इन्हें हम मोनोमियल बोलते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट 1 टर्म जिसके अंदर हो उसे मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल, बाई का मतलब ही होता है 2, ऐसे ही मोनो का मतलब होता है 1। इनके मीनिंग के हिसाब से इनका नाम है। तो बाई का मतलब 2 होता है, तो बाइनोमियल का मतलब हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। 3x + 2 एक टर्म ये है, एक ये है। 5x² + x ये 2 टर्म्स हो गई। 10x 5 + 2x ये यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई। यहाँ इनके डिग्री से, इनकी पावर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है। तो एग्जैक्ट 2 टर्म्स जब हैं किसी पॉलिनोमियल के अंदर तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है बाइनोमियल। तीसरी है ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब ही होता है 3, यानी एग्जैक्ट 3 टर्म्स जिस पॉलिनोमियल के अंदर है उसका स्पेशल नाम है ट्राइनोमियल। एग्जांपल्स देखिए, 3x² + 4x + 9 3 टर्म्स हैं, इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। 8x5 + 9x² + 7 इसमें 3 टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे इसका नाम हो गया है ट्राइनोमियल। अब दूसरा बेस समझ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल का हम कुछ और नाम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 4x 3x + 5 9y - 7, ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इनमें आप वेरिएबल पे गौर कीजिए
यहाँ पे इसकी पावर 1 है x की, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट डिग्री, जिसे हम डिग्री बोलते हैं, अगर वो 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे 1 से ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना, जो इसकी डिग्री है वो 1 ही है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं वो यहाँ पे 1 ही है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में इस एग्जांपल को देखिए, 6y² एक एग्जांपल हो गया, टर्म एक ही है लेकिन यहाँ पावर को देखिए 2 है। 9x² + 5 दो टर्म्स है लेकिन इसकी डिग्री 2 है। 3y² - 2, क्योंकि हम यहाँ डिग्री के आधार पे देख रहे हैं तो हमें डिग्री पे फोकस करना है। टर्म हमारी एक हो चाहे दो हो चाहे दो से भी ज़्यादा हो, यहाँ सब में जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। तीसरा देखिए, तीसरी लाइन के एग्जांपल्स को, 8x³, यहाँ वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 3 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। यहाँ पे पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स लिखी हुई हैं और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी हैं और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यानी तीनों पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है ना वो 3 है। तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर एक टर्म है या 2 टर्म है या 3 टर्म है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देख रहे हैं तो हमें सिर्फ उसकी डिग्री को ही देखना है। तो ये हो गया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे देख लेते हैं। ये है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? एक पॉलिनोमियल px = x - 5 मैंने लिखा हुआ है। साफ भाषा में बोलूं तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा नंबर जिसे हम वेरिएबल की जगह रख दें अगर, तो आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x - 5 है, अगर मैं x की जगह पे कोई ऐसा नंबर रख दूं ताकि ये सारा मिलके मेरा जीरो बन जाए, तो वो जो x की वैल्यू होगी वो ही मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इसे सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि x - 5 को हम जीरो के बराबर रख लेते हैं, तो यहां से x की वैल्यू पता चल जाएगी, ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा प्लस का 5, यानी x की जगह पे अगर हम 5 रख लेते हैं तो हमारा सारा आंसर जीरो आ जाएगा। रख के दिखा देता हूँ, ये मैंने 5 फिल कर लिया और आगे -5 लिखा हुआ है, 5 से 5 खत्म होके जीरो आ गया। तो 5 एक ऐसा 5 जो वैल्यू है ये ऐसी वैल्यू है कि यहाँ x में रखने से सारा जीरो बन जाएगा, इसे बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और देख लीजिए, इन्हें हम रूट भी बोलते हैं। जैसे हम रूट्स निकालते थे ना इक्वेशंस का, उसी तरह से इसको हम रूट भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो इसका जो जीरो है वो भी एक ही आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देख लीजिए जिसकी पावर यहाँ पे 2 है, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। जब डिग्री इसकी 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है, तो इसके जो रूट्स हैं या फिर मैं बोलूँ जीरो हैं वो भी 2 आएंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज को मेरे को जीरो के बराबर रखना है और इक्वेट करना है। इधर रख लेता हूं मैं, तो x² हो गया माइनस इधर जाके प्लस का 4 हो गया, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके ये अंडर रूट हो जाएगा। और अंडर रूट में हमारी वैल्यूज 2 आती हैं हमेशा, एक प्लस की और एक माइनस की, और 4 का स्क्वायर अंडर रूट जो होता है स्क्वायर रूट ये होता है 2। तो यहाँ मेरे जो x है ना ये 2 पॉसिबल हैं, या तो +2 भी हो सकता है या -2 भी हो सकता है। दोनों केस में आंसर 0 आ जाएगा। मैं चेक करके ही दिखा देता हूँ। पहले मैं 2 रख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर -4, तो ये 4 - 4 0 आ गया। अब मैं -2 रख लेता हूँ, -2 का स्क्वायर -4, तो माइनस का नंबर है अगर उसका स्क्वायर भी करते हैं तो 2 बार मिलके वो प्लस बन जाता है, -2 × -2 ये प्लस का 4 ही बन जाएगा। आगे -4 है, यहाँ भी 0 आ गया। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो इसके मेरे 3 रूट्स निकलते, यानी 3 जीरोस होते हैं इस पॉलिनोमियल के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में करने वाले हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सॉरी चैप्टर का नहीं, इस इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है ये, पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल। अभी तक आपने जितने भी पीछे पॉलिनोमियल्स देखे हैं इस वीडियो के अंदर, उन सब में या तो सब में x ही था या सब में y था,
ऐसा नहीं था कि एक से अलग वेरिएबल हो। लेकिन क्या हो, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हो 2x³ + 3y² + 8z + 3, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y भी है, यहाँ पे z भी है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। और इसमें कुछ खास इसके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका आएगा भी नहीं, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए था। तो इंट्रोडक्शन खत्म। एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।